जो है उसके नाम पे जो अल कादर ट्रस्ट के नाम से ज़मीन हासिल की है, जिसके सबूत, जिसकी रजिस्ट्रियाँ, जिसके इंतकाल मौजूद हैं, ना वो जो है वो उसका जवाब दे पा रहा है। आज जो कहता था कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, मेरी जो है वो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, आज वो कह रहा है मेरे साथ किसी का राब्ता ही नहीं है, कोई मेरे साथ राब्ता करता ही नहीं है, कोई मेरा फ़ोन नहीं सुन रहा। आज हालत ये है कि जो लोग उसकी साइड पे खड़े होके बड़ी बुलंद बुलंद बातें करते थे, मुंह से आग बरसाते थे, आज उनका हाल ये है कि वो टीवी पे आते हैं, मीडिया पे आते हैं और कहते हैं कि जी मैं पिछले 3 दिन से कैद तन्हाई में था, तो लिहाजा अब पीटीआई को खुदा हाफिज, इमरान खान को अल्लाह हाफिज। अब हालत उनकी ये है, हालत ये है कि 10-10 दिन की, एक हफ्ते की कैद जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और वो सब जो है वो अपनी पार्टी को और इसे छोड़ के जो है वो भाग रहे हैं। जब यही फ़र्क है एक सियासी जमात में, सियासी लीडर में और सियासी कारकुन में। आप ये देखें कि हमारे कायद के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने कोई इस किस्म की बातें नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि मैं अपने मामले को अपने रब पे छोड़ता हूँ, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। और आज देखें कि अल्लाह ने कैसा इंसाफ किया है, अल्लाह ने कैसा इंसाफ किया है कि मेरे कायद को भी और दूसरे कायदीन को भी जो जमात में यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब को जो है वो सुरखरू किया है। और क्या कभी किसी ने पिछले 3.5 साल में, 4 साल में, या उससे पहले भी जब कभी पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया, कभी किसी ने इस किस्म की आवाज़ें सुनी थी कि जी मैं पार्टी छोड़ के भाग रहा हूँ, मैं कैद तन्हाई जो है वो नहीं काट सकता, मुझे फैमिली याद आती है, और मई का महीना जो है इसमें गर्मी बड़ी होती है, कैद में जो है वो, जेल में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये हालत है इनकी, जो कि खुद को कहते थे कि हम जनाब बहुत बड़े सियासी लीडर हैं और सियासी कारकुन हैं। हमारे साथ ऐसे ऐसे हरबे भी अपनाए गए कि बाप के सामने, कायद के सामने हमारी बहन को, उनकी बेटी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उनका हौसला तोड़ा जाए, उनका हौसला तोड़ा जाए। पार्टी के सदर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने उन्हें कहा, अदालतों के सामने से, जेल की काल कोठड़ी से उनके सब्र का कैसा इनाम दिया कि वहां से उठाया और उन्हें आगे वज़ीर आज़म हाउस में बिठाया। उनकी बेटियों को जो है वो अदालतों में बुलाया गया। इन सब चीज़ों को हमने सब्र के साथ और हौसले के साथ जो है वो बर्दाश्त किया। यही फ़र्क है एक सियासी लीडरशिप में, एक सियासी जमात में और सियासी कारकुनों में। 9 मई के बाद जो हालात हैं, मैं समझता हूं कि ये अल्लाह का जो है वो इंसाफ है कि उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, उसने मियां नवाज़ शरीफ को, उसने उसके तमाम साथियों को जो है वो सुरखरू किया है। उनके सब्र का जो इम्तिहान था, उन्होंने पूरे सब्र के साथ, पूरे हौसले के साथ, जो कि अल्लाह का हुक्म है ऐसे मौक़ों पे, उसके साथ जो है वो खड़े रहे। तो अल्लाह ताला ने जो है वो उनको इंसाफ तमाम चीज़ों में सुरखरू किया है। इंशाअल्लाह ताला अब हालात ऐसे हैं कि आप जो है वो पूरे हौसले के साथ, पूरी जुर्रत के साथ आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें वो दोबारा मौका देगा कि वो सफ़र, वो इस मुल्क की तरक्की का सफ़र, इस मुल्क की बेहतरी का सफ़र, इस मुल्क के अवाम की खिदमत का सफ़र, जो जुलाई 2017 में मियां नवाज़ शरीफ को नाअहल करके जिसे रोका गया था, इंशाअल्लाह ताला इसी साल वो सफ़र जो है मियां नवाज़ शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू करेंगे। मैं
मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेंबरान मरकज़ी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि जो बेहतरीन सलाहियत के साथ, डिवोशन के साथ जो हो सका वो पार्टी की खिदमत की है। पार्टी की तंजीम को मुनज़्ज़म और मुतहर्रक करने की जो है वो कोशिश की है। और अगर आपने दोबारा जो है वो हम पर एतमाद का इजहार किया तो इंशाअल्लाह ताला इस खिदमत को इसी खरूज के साथ जो है वो जारी रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।